हेलो एवरीवन, हाय, दिस इज स्विंग ट्रेडर ऋषि। तो आप सभी को स्वागत है मेरे इस नए वीडियो में। तो आज का जो वीडियो है वो दमदार बनने वाला है, ठीक है? क्यों, वो सबसे पहले मैं बोलता हूँ। सबसे पहले ये वीडियो में हम लोग 10 कंपनी के बारे में डिस्कशन करेंगे। इस तरीके से मैं 2 या 3 सीरीज में निकालूंगा ये, ठीक है? 10-10 करके मैं कंपनी, जो कंपनी का जो क्वार्टरली जो ग्रोथ आता है ना, एवरी क्वार्टर, जिसका अब लोग देखते हैं कि किस कंपनी का कितना प्रॉफिट हुआ है, जो ग्रोथ वगैरह। तो ये जो 10 जो कंपनी है, लगभग 5 क्वार्टर से कंटिन्यूसली ग्रोथ कर रहा है। तो इस तरीके का कंपनी आप लोगों को पता है कि ऐसा अगर कोई करता है तो फिर मतलब वो बहुत अच्छा होगा या फिर उसमें बहुत अच्छा होने की संभावना है, ठीक है? तो इस तरीके का जो शेयर्स है उसमें हम लोगों को ध्यान देना है। और फिर उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि इस तरीके से हम लोग अगर 10 कंपनी फिर सिलेक्ट कर भी लेंगे, फिर उसके बाद किसी भी एक कंपनी में मैं आप लोगों को दिखाऊंगा किस तरीके से हम लोग ट्रेड प्लान कर सकते हैं, क्या फंडा, क्या टेक्निक्स होगा, सब कुछ मैं बोलूँगा। लेकिन उससे पहले ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। आप जितना ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, मुझे उतना अच्छा लगेगा आप लोगों के लिए वीडियो बनाने के लिए। और आप लोग, मैं रिसेंट जो वीडियो बनाया आईपीओ के ऊपर, हुंडई आईपीओ, अगर नहीं देखें तो ज़रूर देखिए। और पिछला वाला जो भी वीडियोस है, जो स्टॉक ऑफ द वीक वगैरह जो भी मैं शेयर करता हूँ, ज़रूर देखिएगा। आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगेगा। और एक बात, मैं कोई से भी रिसर्च एनालिसिस नहीं हूँ, तो इसलिए आप लोग अपने हिसाब से रिसर्च कीजिए, एनालिसिस कीजिए। मैं सिर्फ ये एजुकेशनल पर्पस आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। तो चलिए अभी स्क्रीन शेयर करते हैं और आपको एक के बाद एक कंपनी को दिखाते हैं। फिर उसके बाद हम लोग आते हैं किस तरीके से उसमें क्या अपॉर्चुनिटी है, किस तरीके से कर सकते हैं। और आप लोग भी इसी 10 कंपनी के ऊपर आप लोग खुद देखिए कहाँ पे क्या टेक्निकल कुछ अगर स्कोप है कि बाई करने का, तो वो भी देख सकते हैं। फंडामेंटली, टेक्निकली सब तो फिर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों के सामने जो स्क्रीन है इसको शेयर करता हूँ। और यहाँ पे मैं जो भी ये कर रहा हूँ ये स्क्रीनर पे कर रहा हूँ। आप लोग भी स्क्रीनर पे इस तरीके से ढूंढ सकते हैं। इस तरीके से आप लोग यहाँ पे सब कुछ जो भी आप लोगों को करना है वो आप लोग कर सकते हैं। इतना मतलब टफ नहीं है ये करना, ठीक है? तो अभी देखिए यहाँ पे सबसे पहला जो मैंने यहाँ पे शक्ति पाम्स जो मैंने यहाँ पे ओपन किया, ठीक है? तो यहाँ पे शक्ति पाम्स में अगर हम लोग देखेंगे क्वार्टरली, देखिए एकदम हम लोग जून से स्टार्ट करते हैं, जून, सितंबर, दिसंबर, मार्च, देन जून, इस तरीके से कंटिन्यू 1 2 3 4 5 क्वार्टर में देखिए 16 45 90 93 कंटिन्यूसली ग्रोथ हो रहा है जो नेट प्रॉफिट है, 1 से लेके 93 तक, ठीक है? फिर नेक्स्ट कंपनी आते हैं जोमेटो। तो जोमेटो में फिर देखते हैं यहाँ पे क्वार्टरली क्या कुछ हुआ है। तो जोमेटो में भी अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे भी देखिए आप कंटिन्यू देखिए 2, देन 36, देन 138, 175, 253, तो कंटिन्यू ग्रो कर रहा है जोमेटो भी, ठीक है? इसका मतलब अच्छा ही है कि कंटिन्यूसली क्वार्टरली जो रिजल्ट है वो अच्छा है कंपनी के। फिर नेक्स्ट हम लोग आते हैं ईगर्सी मोटर इंडिया लिमिटेड, ठीक है? तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, यहाँ पे इसका जो नेट प्रॉफिट है देखिए ये भी कंटिन्यू ग्रो कर रहा है। 1.43, 1.46, 1.56, 5.14, 8.16, तो कंटिन्यू ये ग्रो कर रहा है, ठीक है? तो पूरा वीडियो में रहिएगा, कोई स्किप मत कीजिएगा। एक के बाद एक मैं 10 कंपनी को डिस्कस करता हूँ, फिर उसके बाद मैं आता हूँ कि क्या फंडा, क्या टेक्निक्स लेना होगा उसको चूज करने के लिए। अब आइनॉक्स विन पे आते हैं। आइनॉक्स विन के क्वार्टरली देखिए रिजल्ट नेगेटिव में चल रहा था, -6.5, फिर -27, देन 2, देन 37, देन 50, नेगेटिव कहाँ पे था? और अगर हम लोग मार्च 2020 देखें तो भी तो -2.56 में था। तो उससे लेके अभी तक अगर देखेंगे कि ये पॉजिटिव में चल रहा है, 50 में आ गया। कहाँ था नेगेटिव में, कहाँ से पॉजिटिव आ गया? तो ये भी बहुत मतलब अच्छा है कंपनी के ऊपर। तो चलिए नेक्स्ट अगर हम लोग देखें GET&D इंडिया लिमिटेड, ठीक है? GET&D इंडिया लिमिटेड, इसको भी अगर देखेंगे 28, 37, 49, 66, 135, 66 से डबल 135 जो नेट ग्रोथ है, तो इसका मतलब बहुत अच्छा हो रहा है। बहुत अच्छा मतलब प्रॉफिट वगैरह कंपनी में हो रहा है, तो कंपनी का शेयर भी बढ़ेगा, प्राइस वैल्यू भी बढ़ेगा, ठीक है? तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट फ्रंटियर स्प्रिंग्स लिमिटेड, ठीक है? इसको अगर हम लोग देखेंगे फ्रंटियर स्प्रिंग्स लिमिटेड में, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं इसका भी जो नेट प्रॉफिट है ये भी कंटिन्यू ग्रो कर रहा है। 1.86, 2.85, 3.22, 5.05, 6.98, तो देखिए कंटिन्यू ग्रो कर रहा है। मैं जो भी आप लोगों के सामने ये रख रहा हूँ, सभी कंपनी
का जो ग्रोथ है वो कंटिन्यू बढ़ ही रहा है, ऐसा नहीं कि बीच में घट गया कि बढ़ गया। फिर देखिए पॉन्ड डाइऑक्साइड एंड केमिकल लिमिटेड में अगर देखेंगे वहाँ पे भी सेम देखिए 6, 8, 13, 12, 15, तो कंटिन्यूसली ये ग्रो हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग भी स्क्रीनर पे ढूंढ सकते हैं, आप लोग अपने हिसाब से एक एक कंपनी को लेके आप अपने हिसाब से ढूंढ सकते हैं, क्योंकि इसको देखिए बहुत रिसर्च करना पड़ता है इसके लिए। तो इसलिए मैं आप लोगों को बोलूँगा प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, क्योंकि इसको करने के लिए बहुत समय लगा। ठीक है, फिर उसका आता है ग्रैनुअल्स इंडिया लिमिटेड, वहाँ पे भी देखिए कंटिन्यू उसका प्रॉफिट बढ़ रहा है, 48, 102, 126, 130, 135 अभी चल रहा है, कंटिन्यू 5 टाइम्स क्वार्टरली ग्रो कर रहा है कंपनी। तो इसका मतलब है कि प्राइस वैल्यू भी ज़रूर बढ़ेगा कंपनी का। ठीक है, अगर आप पहले से इन्वेस्टेड है तो फिर इसका वैल्यू भी बढ़ेगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पे आते हैं एपिग्रेल लिमिटेड। ठीक है, तो एपिग्रेल लिमिटेड में अगर हम लोग देखेंगे वहाँ भी देखिए 32, देन उसका 38, देन 49, देन 77, उसके बाद आते हैं 86। ठीक है, तो ये भी बहुत अच्छा काम कर रहा है। फिर उसके बाद नेक्स्ट कंपनी में हम लोग आते हैं तो वो आपका हो गया सबरस लिमिटेड। सबरस लिमिटेड में अगर देखेंगे वहाँ पे भी कंटिन्यू 14, 27, 27, 30, 35। तो इसका मतलब देखिए मैं यहाँ पे जो भी 10 कंपनी आप लोगों को दिखाया वो कंटिन्यू ग्रो कर रहा है। ठीक है, तो अभी चलिए आते हैं कि इसी कंपनी में से कोई एक कंपनी चूज कर लेते हैं। चलिए हम लोग जोमेटो ले लेते हैं। ठीक है, तो जोमेटो को अभी ट्रेडिंग व्यू में हम लोग देखेंगे कि उसको किस तरीके से क्या अपॉर्चुनिटी है, कुछ है कि नहीं है, कुछ कर सकते हैं कि नहीं। तो चलिए जोमेटो में आ गया, अभी जोमेटो का ट्रेडिंग व्यू अभी ऑन कर लेते हैं। उसको ओपन करने के बाद इसके जो चार्ट है चार्ट को खोल लेते हैं। तो चलिए देखते हैं इसके बाद यहाँ पे कोई अपॉर्चुनिटी आता है कि नहीं। तो वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, तो मुझे अच्छा लगेगा। कमेंट ज़रूर कीजिएगा आप लोग किस तरह से वीडियो चाहते हैं। अब देखिए यहाँ पे डेली कैंडल यहाँ पे है। ठीक है, तो डेली कैंडल में अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि सबसे पहले यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी लिए, चलिए एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो मैंने ट्रेंड लाइन यहाँ पे अगर ड्रॉ करेंगे तो देखिए इसको थोड़ा ध्यान से समझिए। ठीक है, देखिए जहाँ पे जो मिलेगा टेक्निकली वही मैं डिस्कस करूंगा। यहाँ पे मिल गया तो मैं करूंगा, यहाँ पे नहीं मिलता तो फिर मैं नेक्स्ट स्टॉक में चला जाता। ऐसा नहीं कि 10 की 10 स्टॉक लेना है, जहाँ पे अच्छा टेक्निकल फंडामेंटल से टेक्निकल भी कुछ मिले अपॉर्चुनिटी तभी हमें वहाँ पे इन्वेस्ट करना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगर देखेंगे ध्यान से देखिए, यहाँ पे मार्केट जो ही मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया, इसी ट्रेंड लाइन को रेस्पेक्ट करके मार्केट ऊपर जा रहा है। देखिए फर्स्ट यहाँ पे 7-8 बार कैंडल टच किया, फिर मार्केट ऊपर गया कितना, फिर सेकंड टाइम नीचे आके फिर टच किया, फिर मार्केट कितना देखिए ऊपर गया, फिर थर्ड टाइम टच करके फिर थोड़ा सा नीचे आ रहा है। अभी देखना है कि नीचे आता है कि ऊपर चला जाता है इसके बाद। तो इसका अगर हम लोग और एक काम यहाँ पे कर सकते हैं वो ये है कि इसको अगर हम लोग देखेंगे और एक जोन की तरह अगर इसको मार्क करेंगे तो हम लोग ऊपर भी एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, इसको ऊपर नीचे जैसे हम लोगों ने किया उसी तरीके से ऊपर में भी चलिए हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं, तो आप लोगों को समझ में आएगा। और भी अब देखिए यहाँ पे ये ड्रॉ करने के बाद इसको अगर मैं दिखाऊं कि ये चार्ट किस तरीके से ऊपर नीचे जो हो रहा है, इसका अगर एक रूट अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप लोगों को समझ में आएगा कि किस तरीके से कैसा इसने काम किया। तो देखिए नीचे से यहाँ से लेके ऊपर तक गया, फिर वहाँ पे रेजिस्टेंस मिला, फिर नीचे आया सपोर्ट लिया, फिर से ऊपर गया, फिर रेजिस्टेंस मिला, फिर नीचे आया सपोर्ट लेके, फिर अभी वहाँ पे घूम रहा है। तो यहाँ पे अगर ये इसको ब्रेक करके ऊपर चला जाता है ये जो ट्रेंड लाइन, तो फिर यहाँ पे बहुत अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी आएगा। यहाँ पे हम लोग दो तरीके से बाई कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग वेट कर सकते हैं कब ब्रेक करेगा ऊपर तब बाई करना, और नहीं तो सबसे जो चालाकी का जो काम है वो ये है कि नीचे यहाँ पे बाई कर लीजिए, अभी यहाँ पे चल रहा है। ठीक है, यहाँ पे बाई कर लीजिए थोड़ा सा। अगर 100 क्वांटिटी आप लेना चाहते तो आप यहाँ पे 50 क्वांटिटी ले लीजिए, फिर वेट कीजिए ट्रेंड लाइन में आने के लिए। अगर ट्रेंड लाइन में फिर आके एक अच्छा सा सपोर्ट लेके फिर ऊपर जा रहा है, फिर वहाँ फिर से 50 क्वांटिटी ले सकते हैं। इस तरीके से मैं करता हूँ। तो इसमें क्या होगा ना, लगभग 15%, देखिए यहाँ से लेके जब तक वो ब्रेक करने जाएगा ऊपर ना, तो ब्रेक करते करते मेरा 50% प्रॉफिट ऑलरेडी हो जाएगा। तो एक अच्छा चीज़ है ना। फिर उसके बाद मैं होल्ड भी कर सकता हूँ, मैं एग्जिट भी कर सकता हूँ। अगर होल्ड कर लिया फिर ब्रेक किया तो फिर तो और भी डबल प्रॉफिट हो जाएगा।
तो इसी तरीके से हम लोगों को मार्केट को समझना होता है। दिस इज माई ओपिनियन। आप लोग मेरा जो एनालिसिस है वो फॉलो मत कीजिए, आप अपने हिसाब से कीजिए। ये पूरा एक एजुकेशनल पर्पस वीडियो है, तो आप अपने हिसाब से कीजिए, आप लोगों को जो अच्छा लगे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय एवरीवन, टेक केयर।